चलिए आज हम बात करते हैं कारगिल के उन असली हीरोज की, उन जांबाजों की जिनकी कहानियां सुनकर आज भी सच कहूं तो गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। ये जो लाइन है ना, ये उस वक्त की पूरी तस्वीर खींच देती है। जरा सोचिए, ऊपर हजारों फीट ऊंची बर्फीली चोटियों पर दुश्मन घात लगाए बैठा है और नीचे नीचे सिर पर कफन बांधकर हिंदुस्तान के रणबांकुरे खड़े थे, हर चुनौती के लिए एकदम तैयार। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जंग लड़ी कहाँ जा रही थी। ये कोई आम लड़ाई नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये तो असंभव को संभव बनाने की एक जिद थी, एक जंग थी। जरा सोच कर देखिए, हजारों फीट ऊंची चोटियां, तापमान ऐसा कि हड्डियां जम जाएं, ऊपर से दुश्मन ऐसी पोजीशन पर बैठा है जहां से वो हमें देख सकता है पर हम उसे नहीं। एक एक इंच जमीन के लिए लड़ाई हो रही थी, सचमुच एक एक इंच के लिए। ये दुनिया की सबसे मुश्किल लड़ाइयों में से एक थी, जहां हर सांस लेना भी अपने आप में एक चुनौती थी। और इसी नामुमकिन जंग में से निकले 4 ऐसे शेर, ऐसे नायक जिन्हें उनके अदम्य साहस के लिए भारत का सबसे बड़ा सैन्य सम्मान मिला, परमवीर चक्र। चलिए एक एक कर उनकी कहानियां जानते हैं। सबसे पहला नाम कैप्टन विक्रम बत्रा, पालमपुर हिमाचल प्रदेश के रहने वाले। उन्हें शेरशाह के नाम से भी जाना जाता है। और 1999 में जब वो कारगिल पहुंचे तो सच में एक तूफान की तरह दुश्मन पर टूट पड़े। 5140 पर कब्जा करने के बाद जब उनसे पूछा गया तो उनका जवाब था, ये दिल मांगे मोर। और ये सिर्फ उनका नारा नहीं था, ये पूरे देश का, पूरी सेना का जज्बा बन गया। कमाल की बात है ना, कैसे एक इंसान का हौसला पूरे देश की आवाज बन जाता है। 20 जून 1999 को 5140 पर उन्होंने कब्जा किया, दुश्मन के 5 सैनिकों को मार गिराया। लेकिन असली वीरता तो इसके बाद दिखी। अपने एक घायल साथी को बचाने के लिए मना करने के बावजूद वो आगे बढ़े, कहते रहे, तुम हटो, तुम्हारे बीवी बच्चे हैं। और उस कोशिश में उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। अब बात करते हैं कैप्टन मनोज पांडे की। इनकी कहानी तो शुरू से ही असाधारण है। सोचिए, जब आर्मी के इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि भाई सेना में क्यों आना चाहते हो, तो उनका जवाब क्या था? परमवीर चक्र जीतने के लिए, बस यही एक मकसद। और वो कहते थे, अगर मेरे फर्ज के रास्ते में मौत रोड़ा बनी तो कसम से मैं मौत को भी मार दूंगा। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, उन्होंने ये कर दिखाया। बुरी तरह जख्मी होने के बावजूद उन्होंने एक के बाद एक बंकर तबाह किए और अपनी टीम को आगे बढ़ाया। उन्होंने अपना वादा पूरा किया और देश ने उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया। हमारे अगले हीरो हैं नायब सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव। ये घातक प्लाटून का हिस्सा थे। जैसा नाम वैसा काम, सेना की सबसे खतरनाक टुकड़ी। और सबसे हैरान करने वाली बात, ये परमवीर चक्र पाने वाले सबसे कम उम्र के जवान हैं। अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो सुनने में किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है। 15 से ज्यादा गोलियां लगने के बाद भी ये जवान लड़ता रहा। टाइगर हिल पर हमले के दौरान उनका शरीर छलनी हो गया था, लेकिन उनका जज्बा नहीं। वो ना सिर्फ जिंदा बचे बल्कि दुश्मन के बंकरों को भी तबाह कर दिया। सच में अविश्वसनीय। हमारी अगली कहानी ये दिखाती है कि हीरो बनने के लिए किसी खास बैकग्राउंड की जरूरत नहीं होती। सूबेदार संजय कुमार सेना में आने से पहले एक टैक्सी ड्राइवर थे और मजे की बात यह है कि उन्हें सेना ने 3 बार रिजेक्ट भी किया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। और जब जंग का वक्त आया तो 0.4875 पर उन्होंने वो कर दिखाया जो नामुमकिन लग रहा था। वो समझ गए थे कि जब तक दुश्मन के बंकरों को खत्म नहीं किया जाएगा, हमारी टुकड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। तो वो अकेले ही दुश्मन पर टूट पड़े। आमने सामने की लड़ाई में 3 दुश्मनों को ढेर किया और उस बंकर पर कब्जा कर लिया। उनके इसी हमले ने जीत का रास्ता खोल दिया। परमवीर चक्र विजेताओं के अलावा भी कारगिल में वीरों की कोई कमी नहीं थी। कई ऐसे जांबाज थे जिन्हें भारत के दूसरे सबसे बड़े वीरता पुरस्कार महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। चलिए उनमें से कुछ की कहानियां जानते हैं। कैप्टन अनुज नैयर, एक ऐसा नाम जिसके साथ एक वादा जुड़ा हुआ है। उनकी सगाई हो चुकी थी, जिंदगी का एक नया सफर शुरू होने वाला था और उन्होंने अपने पिता से एक वादा किया था कि जंग में कभी पीठ नहीं दिखाएंगे। और उन्होंने अपना वादा निभाया।
जंग पर जाने से पहले उन्होंने अपनी सगाई की अंगूठी अपने एक सीनियर को सौंप दी और कहा कि ये दुश्मन के हाथ नहीं लगनी चाहिए। भारी नुकसान के बावजूद उन्होंने पीछे हटने से मना कर दिया। एक के बाद एक 3 बंकर तबाह किए और चौथे पर हमला करते हुए वो शहीद हो गए। उन्होंने अपना वादा अपनी जान देकर निभाया। हमारे अगले हीरो हैं नायक दिगेंद्र कुमार, जिन्हें 1 मैन आर्मी भी कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? ये तोलोलिंग पहाड़ी की लड़ाई में उनके कारनामे को सुनकर ही पता चलता है। सच कह रही हूं, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 18 ये नंबर याद रखिएगा। 6 गोलियां लगने के बाद भी नायक दिगेंद्र कुमार ने अकेले दुश्मन के 18 बंकरों को नेस्त नाबूद कर गया था। मतलब ये किसी चमत्कार से कम नहीं था, है ना? कारगिल की कहानियां सिर्फ बलिदान की नहीं हैं, बल्कि अविश्वसनीय रूप से जीवन को फिर से जीने की भी हैं। चलिए कुछ ऐसी ही कहानियों पर एक नज़र डालते हैं जो हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। एक तरफ थे हवलदार सुल्तान सिंह, जो अपनी छुट्टी बीच में ही छोड़कर जंग के लिए लौट आए, और दूसरी तरफ थे कैप्टन विजन थापर, जिन्हें 50 मीटर पीछे हटने का ऑर्डर मिला, लेकिन वो दुश्मन की तरफ आगे बढ़ते चले गए। रास्ते अलग थे, लेकिन मंजिल एक ही थी, देश के लिए सर्वोच्च बलिदान। और फिर एक कहानी है डीपी सिंह की, एक ऐसी कहानी जो मौत को भी मात दे देती है। अखनूर सेक्टर में उन्हें 40 से ज्यादा जख्म लगे, उन्हें अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया, लेकिन एक सीनियर डॉक्टर को उनमें जिंदगी के निशान दिखे। वो बच तो गए, लेकिन अपना एक पैर खो दिया। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। यहीं से तो वो ब्लेड रनर बने और आज वो दुनिया भर में मैराथन दौड़ते हैं। तो इन सब कहानियों को सुनकर मन में एक सवाल उठता है, इन नायकों ने जो विरासत हमारे लिए छोड़ी है, उसका मतलब क्या है? हमें इनसे क्या सीखना चाहिए? हम सब साहस या करेज की बात करते हैं, लेकिन इन नायकों ने हमें दिखाया कि साहस का असली मतलब क्या है। साहस का मतलब ये नहीं कि डर नहीं लगता। साहस का मतलब है डर लगने के बावजूद अपने कर्तव्य के लिए, अपने साथियों के लिए और अपने देश के लिए आगे बढ़ते जाना। तो आखिर में एक सवाल हम सबके लिए, इन हीरोज़ की विरासत हमें क्या सिखाती है? उनका बलिदान हमें ये याद दिलाता है कि हम जिस शांति में जी रहे हैं, उसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई गई है। और ये कहानियां हमें ये भी दिखाती हैं कि इंसान का जज्बा, उसकी हिम्मत किसी भी मुश्किल से, किसी भी पहाड़ से बड़ी हो सकती है।